बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कमर्शियल रेसिपी ग्रीन चिली सॉस, जो कि आप बाज़ार से लेते हैं पैकिंग में। क्यों ना फिर घर में बनाएं। आसान रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार, उससे डबल जायका आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और मेरे पास है 20 ग्राम हरी मिर्च तेज़ वाली। अगर आप मिक्स लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हो, कोई बारीक वाली और छोटी वाली या मोटी वाली। तो आप 200 ग्राम लें हरी मिर्च, उसकी डंडियाँ उतार दें। ये एक बहुत छोटा सा मैंने आलू लिया है। आलू इसमें ज़रूर जाएगा। इसमें वेजिटेबल होती हैं तो यही आलू ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी बेस को बहुत ही अच्छा और थिकनेस इसको देगा। इसे बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे। बारीक इसलिए काट रहे हैं कि ज़रा जल्दी हो जाएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई जिस तरह भी स्लाइस काटना चाहे काट लें। हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार दी और उसे धोएंगे, और इसके बाद धोने के बाद मैंने उसे काटना शुरू कर दिया। बारीक बारीक ये भी काट लें ताकि आसानी से ये पक जाएँ और पिस भी जाएँ। एक एक करके आप लेके काट सकते हैं, या आप ज़्यादा इकट्ठी पकड़ के इस तरह भी आप कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है। आप सोच रहे हो कि साबुत ही ये हम इसे पका लें और पीस लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको काटनी पड़ेंगी। ये जो ग्रीन चिली हमारे पास है, ग्रीन चिली तमाम मैंने काट ली है। ये 200 ग्राम के करीब है। प्लेट में निकालेंगे, अलग रख लेंगे। कटिंग वाला काम तमाम हो गया। और इसके बाद आगे क्या करना है, आलू मेरे पास हैं जो काट चुके थे। एक पैन लिया और इसमें आलू डाल देंगे जो हमारे पास पीसीज में कटे हुए। आधा कप पानी गया और इससे दम वाली स्टेज पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि ये बहुत अच्छे से गल जाएं। तो जैसे ही आलू हुए तो मैं आपको दिखा रही हूँ, गल चुके हैं। स्टीम में पक रहे थे तो पानी भी जो आधा कप है ना, वो काफ़ी है अभी इसमें। तो इसमें जो हमने मिर्चें काट के रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे, और चीनी 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी। आप फुल भर के भी डाल सकते हो। 2 टेबलस्पून चीनी। लहसुन और अदरक फ्रेश चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून है। और मेरे पास है सोया सॉस गाढ़े वाला। तो अगर आपके पास हो पतले वाला सोया सॉस तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया, चम्मच से चला के मिक्स कर दिया। और ये है पानी थोड़ा सा और शामिल करेंगे। इसके बाद इसे ढक के छोड़ देंगे। चीनी जो मैंने डाली है ना, इसका आपको कलर दिखाऊंगी कि उससे इससे क्या फ़र्क पड़ा है। तो इसे ढक के छोड़ देते हैं। जो हरी मिर्ची हमने इसमें शामिल की थी उनका कलर चेंज हो चुका है। अगर चीनी ना डालते तो ये वाला आपको कलर हरगिज़ नहीं नज़र आना था। तो आप देख लो कि चीनी के क्या फ़ायदे हैं अगर वेजिटेबल में शामिल करें। आम सब्ज़ी भी आप बनाओ ना, तो उसमें आधा किलो है तो 1 पिंच डाल दें, 1 किलो है तो 2 पिंच चीनी ज़रूर डाला करें हर सब्ज़ी में जब भी आप पकाएं। हरी मिर्चें ठंडी हो चुकी हैं तो तब मैं इसे हैंड ब्लेंडर से पीस लूँगी। पानी जितना था उसी में ये पिस जाएंगी। ये इतना हैंड ब्लेंडर अच्छा है और इसको बहुत ही अच्छा पीस देगा। कोई छानने की ज़रूरत नहीं, सारे छिलके इसके बहुत अच्छे से पिस जाएंगे। ये मैं तमाम जो हमारे पास हरी मिर्चें से पीस चुकी हूँ, और आप देख लो कि कितनी बारीक पिस रही हैं। हैंड ब्लेंडर का रिव्यू मैं आपको वीडियो दूंगी, आप वो भी चेक कर लेना कि आप ये कितना अच्छा है और कौन सी कंपनी का है। और ये हरी मिर्चें पिस चुकी हैं। जो हमने इसमें आलू डाले हैं ना, उसकी बेस जो है ना, उसकी सॉस की बहुत अच्छी होगी। ये आपने ज़रूर डालनी है। इसी से ही जायका होगा और इसी से ही थिकनेस होगी। जिसमें मैंने पीसा था उसमें मैंने मज़ीद आधे कप से कम पानी इसमें शामिल किया और इसे पकाना है। पकाना कितना है, 15 से 20 मिनट भी पका सकते हो, और दम वाली स्टेज पे पकाना है। और इसका गाढ़ापन चेक करना है कि हमें कितना चाहिए, कितनी थिकनेस चाहिए। अभी थोड़ी सी और कसर है, मैं इसमें और चम्मच चला के हल्का सा और इसे पकाऊंगी ताकि जो थिकनेस मुझे चाहिए वो इसमें आ जाए, क्योंकि इसमें जाएगा सिरका, तो उससे जाहिर है कि पतला होगा। तो ये नमक इसमें लेवल करके 1/2 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ। एंड पे आपने चेक करना है कि कितना आपको नमक और इसमें चाहिए, और ये चम्मच से मिक्स कर देंगे। और इसकी जो थिकनेस है ना, अब आस्ता आस्ता सही लेवल इसका होता जा रहा है। ये थिकनेस इसकी बहुत अच्छी हो चुकी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब ये ठंडा होता है ना सॉस, तो और भी गाढ़ा होगा। तो ये इतना काफ़ी है। और अब इसमें वो जो दूसरी चीज़ें मज़ीद जाएंगी, वो चीनी में नमक मैंने चेक कर लिया है तो मुझे कम लगा है, नमक भी इसमें डालूंगी 1/2 टी से भी कम। पहले मैं थोड़ा सा 1 पिंच से भी कम इसमें कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालना, मैं बस ज़रा सा डाल रही हूँ। अक्सर घर में ग्रीन कलर नहीं होता। मेरे तरीके से चीनी डालेंगी ना आप, तो कलर आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं।
तो थोड़ा सा कलर डाला है, हल्का सा चेंज हुआ है। और इससे ये होगा कि ज़रा मैं कैमरे में दिखाऊंगी ना तो आपको अच्छी ये इसकी खूबसूरती, इसका कलर, इसकी लुक आपको नज़र आएगी अच्छी। वैसे इसे मैं देख रही हूँ ना बगैर कैमरे के, तो ये बहुत अच्छा कलर नज़र आ रहा है बगैर कलर डाले। थोड़ा सा पानी और ख़त्म जैसे ही हुआ है ना, तो मैंने अब इस वक्त चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा इसलिए बंद किया है कि अब इसमें हमने जो सिरका डालना है ना, वो इस वक्त ये थिकनेस पहले आप देख लो कि कैसी है। तो सिरका इसकी सेफ्टी करेगा, इसे ख़राब होने से बचाएगा। शीशे वाली बोतल में आपने इसे डालना है और वो बोतल आप धो के धूप में रखें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। चम्मच नहीं इसमें मारना, इसलिए बोतल में ही आप डालो। प्लास्टिक में भी डालें तो उससे भी अच्छा सा साफ़ करके धूप में रख के तब इसमें शामिल करना है। और ये अगर प्लास्टिक की बोतल में डालेंगे ना तो गरम गरम नहीं डालना। शीशे की बोतल में भी आपने ध्यान करना है कि इतना गरम नहीं इसमें डालना। तो ये बहुत अच्छा खासा इसमें थिकनेस आ चुकी है। ये मेरे हाथ में है आधा कप के नाप की प्याली, उससे हाफ मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा सिरका नहीं डालना क्योंकि एक और इसमें चीज़ जाएगी तो इसे और खट्टा करेगी। चूल्हा इस वक्त बंद है लेकिन मैंने उसी ऊपर ही रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, हटाना नहीं है। और इसे पकने के लिए जैसे जिस पोजीशन में भी ये पक रहा है पकने दें चूल्हा बंद करके। और इसमें मैंने नमक जो चेक किया है ना, तो नमक मैंने हाफ़ टी से कम इसमें शामिल कर रही हूँ। लेवल चेक करके आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कि कितना नमक इसमें चाहिए। अपनी मर्ज़ी से घर में इसी की तो सहूलत होती है कि हम हर चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। खट्टा कम करना चाहें तो खट्टा कम कर सकते हैं, नमक कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये नमक इसमें जा रहा है हाफ़ टी से भी कम। और ये है सिट्रिक एसिड, ये इसकी लाइफ बढ़ाएगा और ये इसे खट्टा थोड़ा-सा करेगा। लेकिन अगर गर्म पानी में आप इसे मिक्स करके पास रख लें तो भी ठीक है। 1 टेबलस्पून में मैंने डायरेक्ट डाला है तो इसमें दाने होते हैं, तो दाने इस तरह अपने चम्मच से मिक्स करते जाना है ताकि अच्छा-सा मिक्स हो जाए और इसके जो दाने नज़र कहीं भी आएँ तो आप मिक्स करते जाएँ। अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सिरका, सोया सॉस जो मिलके इसमें चीनी जाती है ना, तो खुशबू ही अलग होती है। सोया सॉस आपने डालना है तो पतले वाला डालें तो 2 टेबलस्पून, अगर गाढ़ा है जैसे मैंने डाला है तो वो 1 टीस्पून, बस ये आपका फ़र्क होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर गाढ़ा होगा तो सोया सॉस ज़्यादा आप डालेंगे तो वो भी काम ख़राब है। और ये देख लो कि इसकी लास्ट में थिकनेस कितनी है। मज़ीद गाढ़ा होगा, अगर और आप पतला करना चाहें इसे तो थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं जब आप पका रहे थे। इस वक़्त पानी नहीं डालना, ना कोई चम्मच डालना है दूसरा, सिर्फ़ यही चम्मच इस्तेमाल करना है जिससे हम पका रहे हैं। एहतियात करनी है, इसके बाद हमने इसे पकाना नहीं है। अगर कुछ बेएहतियाती हो गई तो हमारा ये सॉस ख़राब हो सकता है। चूल्हे से मैंने हटा लिया है, थोड़ा-सा ठंडा हुआ है तो मैंने शीशे की बोतल में इसे डालूँगी। जार है तो वो भी ध्यान से चम्मच आपने इसमें लकड़ी का इस्तेमाल करना है। तो अगर शीशे की बोतल हो तो अच्छा है ताकि आप आराम से प्लेट में निकाल लें बगैर उसे चम्मच डालें। तो तमाम सॉस इसमें गया और बहुत ही मज़े की, यकीन करें खुशबू और ये ज़ायके में भी बहुत मज़े का है। मैंने चखा है, नमक भी लेवल इसका ठीक है। और ये ठंडा होने के बाद आप इसकी थिकनेस देख लो। अगर इससे पतली चाहिए तो फिर आप पकते हुए में पानी थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, 6 से 7 टेबलस्पून। किसी चीज़ के साथ खाएँ, आपको मज़ा आएगा। और ये कोई बारबेक्यू करें और कोई पुलाव या किसी के साथ आपको मिर्चें चाहिए तो खाएं, ज़रूर मज़ा आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो भी कर लें प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।